हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं 2023 के पेट का बैच जो स्टार्ट करने वाला हूं। अब ये वीडियो मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 2023 के पेट के बैच में बैठने वाले हैं। तो मैं आज पहला जो चैप्टर उठाने वाला हूं हड़प्पा सिंधु सभ्यता है, जो इतिहास के चैप्टर में आता है। तो गाइस, मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक है। आप इसको केवल डबल स्पीड में करके जो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको एग्जाम टाइम में, जब आपका एग्जाम रहेगा उसके 10 से 15 दिन पहले पढ़नी है। और इस वीडियो से आपको अच्छा खासा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मैं इसी बुक से जो है देकर 2022 और 2021 के पेट को अच्छे नंबर से पास किया हूँ। तो गाइस, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जैसा कि इसमें देख रहे होंगे कि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी वो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सुरकोटदया में आपका घोड़े के अवशेष आपके मिले थे। पांचवें क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो राजस्थान के प्रदेश में है। इसके आप नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो सिलखड़ी का जो है किया गया था उपयोग हड़प्पा के मोहरों के रूप में। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो काश युग की है। ये क्वेश्चन आप जो है डबल स्पीड में करके देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको ये लूसेंट का जो बुक है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो रिलेटेड करता है, अगर आप ये बुक जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं लेने में, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के ये पूरा लूसेंट की बुक खत्म कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू आपको इसी पे लूसेंट की जितनी भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। तो आपके फिर आठवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे कि व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद नौवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे। और 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंटे के बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वाधिक थे। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं 13वां हो गया आपका 15वां। सिंधु घाटी सभ्यता पत्तन नगर कौन सा था। तो कोलोथन जो है आपका बंदरगाह था, जो पंतनगर में स्थित था। और चौथा आप देख सकते हैं कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो लोथल में ये खोज हुई थी। और इसके बाद 15वां आप देख सकते हैं, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और क्षत्रिय। और इसके बाद आप 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता। और इसके बाद 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ये लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो जैसे कि पहला उसमें देख सकते हैं, मैं सीधे आपको आंसर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। और ये वीडियो मेरी पहली है, तो आप लोग ज़रूर कोऑपरेट करिए। मैं जल्दी जैसे जैसे मेरे बोलने का अभ्यास अच्छा होता है, मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक दूंगा। मैं 2 बैच दिया हूँ पेट का, और मेरा अच्छा खासा 70+ नंबर आया है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन से जुड़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से उक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु एवं बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का। तो त्रिभुजाकार था। और इसके बाद अब ये वो मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो देख सकते हैं आप इसमें, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल
से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से हल से जोते जाने के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से आपके ईंटें का अलंकरण आपको मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो सिंधु के पास मोहनजोदड़ो स्थित था। सिंधु सभ्यता प्रथम स्नानघर पाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में जो है स्नानघर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 28वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिव जी का जो है चित्र उसमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो हड़प्पा कालीन जो स्थान जो है गुजरात में स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला था। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। और इसके बाद 31वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। और सैंधवा स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों का निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो बैल का सबसे ज़्यादा। जो मोहरों में चित्र बनाए जाते थे सिंधु घाटी, वो बैलों के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर योजना के लिए जानी जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थान स्थित है। और गाइस मेरे अगल बगल जो है मैं जहाँ रह रहा हूँ वो सिटी एरिया, तो थोड़ा आप जो है बाहरी वातावरण को मैनेज करिएगा। इसके बाद आप आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? तो हड़प्पा सबसे पुराना जो है शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से मिले। और सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग जो सत्य है पहले इसको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास बहुत डाउट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा चैतन्य से आप अटेम्प्ट करिएगा। जैसे नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नति दशा में थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, यही असत्य है। इसके आप नीचे देख सकते हैं। फिर ये मिलाने वाला आ गया क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से इसके साथ मिलाइए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा, और ये भी क्वेश्चन आपके बहुत जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद थी जो महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी कोटदया बलूचिस्तान में जो स्थित है। अब मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा से पता चलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन और सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? तो लाल रंग के उपयोग करता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ी थी? तो ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो में जो है कुएं के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, और ये देख सकते हैं RASS में पूछा गया था और जो है RTS में पूछा गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो 2 भारतीय वैज्ञानिक नाम थे उनका क्या नाम था? ये 45वां क्वेश्चन है। और दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी था। इसके बाद आप आगे क्वेश्चन देख सकते हैं रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में थी। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रहरी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और इसके आगे देख सकते हैं निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो बैल का। और सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो माता शक्ति पे विश्वास रखते थे। और कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कोटदीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो की सबसे इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो का सबसे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है आपके। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। और इसके बाद आप फिर मिलान आ गया है आपका। तो लोथल जो है वो पुरातन अवशेष कहाँ से? लोथल का जो है तो गोदीबाड़ा में है। कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत वहाँ से प्राप्त हुआ आपका। धौलावीरा से आपको हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। और बनवाली से आपको पक्के मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति आपको मिली।
इसके आगे आप देख सकते हैं, आज जो मैंने सिंधु सभ्यता उठाया उसको मैं पूरा फिनिश करके ही मतलब करूँगा। और आप लोग अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ज़रूर इस चैनल पर प्यार बरसाइए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल से आपको काफ़ी अच्छा कंपटीशन एग्जाम या और चीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद 54 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर का। हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर युगल सावधान द्विशक संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा थे? सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर, तो जैसा कि देख सकते हैं कि चांदी और टीन और सोना का जो है आयात करते थे। हड़प्पा लाजवर्दन का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के करते थे। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मुंडी गाक और सुतकोई है। और कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें से चारों ऑप्शन सही है। तो लोथल भी था, और बालाकोटा भी था, और कुंतासी भी था। और जैसे कि देख सकते हैं 63वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति और खागस्यू में किन किन जानवरों का अंकन होता है? तो जैसे कि देख सकते हैं हाथी का व्याघ्यान एवं हाथी का गैड़ा एवं भैंसा का, तो हिरण का, ये सब चारों सही है आपका। किस हड़प्पा स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस हड़प्पा स्थल में पुजारियों की प्रस्तक मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और इसके बाद देख सकते हैं किस सिंधु घाटी स्थल में एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? तो चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ। और किस हड़प्पा स्थल में प्राप्त जार पाया चोंच पर मछली दबाया चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य दर्शाता है? तो लोथल में। और इसके बाद आप देख सकते हैं 68वां क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पा लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं? तो चावल नहीं था। और इसके बाद अब देख सकते हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है। और दूसरा कारण है, इसका पहला कथन है, दूसरा कारण है कि वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थे। ए और बी दोनों सही है, तथा आर ए की जो अस्पष्ट व्याख्या करता है। इसके बाद आप 71वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद देख सकते हैं यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व, खज्ञान उपस्थिति तथा वचस्शाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्तु बनाए जाते थे। तो ये दोनों सही है। आगे पहला और दूसरा दोनों सही है। और गाइस आज मेरा पहला वीडियो था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में वो हो रहा है, मतलब मेरी आवाज़ें अटक रही हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो अच्छा स्कोर करने वाला नंबर होता है, मैं उसको ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल से जुड़िए और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे मुझे और अंदर से मोटिवेट हूँ और मैं आपको लिए अच्छी वीडियो बना के ला के आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। इसके बाद दूसरा, फिर हड़प्पा स्थल जो है स्थित कहाँ है? तो मांडा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। और राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। और 73वां क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? शेर के जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। और चंदोड़ो से उत्खनन का निर्देशन किया था J.S. मैंके ने। और इसके बाद 76वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? सोहगोरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं था। तो गाइस, और ये नीचे उत्तरमाला है आपका। और अगला चैप्टर जो वैदिक संस्कृत का है उसको मैं चालू करूँगा। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके पास PDF जो है सेंड कर दूँगा कहीं ना कहीं से। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे ऐसे ही प्रयास करूँगा आपके 2023 के पेट के लिए, क्योंकि मैं सरकारी कॉलेज B.Ed का स्टूडेंट हूँ और मैं काफ़ी एग्जामों को क्लियर किया हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छी खासी जानकारी है कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपना प्यार बरसाइए। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में इसको भी बताइएगा।
तो जय हिंद, जय इंटर रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगमनगरी, जय हिंद। और पेट का यही बैच देखते हैं कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है, इसी हिसाब से अच्छे से वीडियो बना के आपको देंगे। जय हिंद।